तो क्या सच में इलेक्शन कमीशन की कोई डील हो रखी थी? क्या इलेक्शन कमीशन सच में निष्पक्ष नहीं है? उस पर जो आरोप लगते थे वो सब सच थे? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं इलेक्शन कमीशन के एक ट्वीट के बाद। पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि भैया वो निष्पक्ष नहीं है। जो आरोप लग रहे थे उनमें सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, एक चुनावी दल की तरह काम कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या कांड कर दिया है, सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहे थे। एसआईआर को लेकर तमाम आरोप लगे, लेकिन उन तमाम आरोपों के बीच इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि आरोप यूं ही नहीं लगते। उस पर जो आरोप लग रहे हैं उसकी वजह है, वजह खुद इलेक्शन कमीशन है। एक ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने और उसे देखकर, उस ट्वीट को देखकर दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन खुद एक चुनावी दल की तरह तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो या फिर किसी राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा हो, किसी राजनीतिक दल के साथ मिला हुआ हो। इस तरीके की हरकतें हो गई हैं इलेक्शन कमीशन की। बाकायदा ट्वीट करके जाहिर किया जा रहा है। क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट में? सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए, ये ट्वीट है जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। आप देखें, भाषा चेक करिए, किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर चेतावनी दी जा रही है। ये एक निष्पक्ष संस्था का ट्वीट है। लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेगा। ये ट्वीट इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सोचिए, अरे एक पार्टी का नाम लेकर आप इस तरीके का ट्वीट कर रहे हो। एक राज्य में सरकार है तृणमूल कांग्रेस की और आप इस तरीके का ट्वीट कर रहे हो। आप ऐसा ट्वीट कर सकते थे, जाहिर है कर सकते थे, लेकिन बिना किसी का नाम लिए आप तमाम राजनीतिक दलों को ये चेतावनी देते तो समझ में आता कि भैया आप एक निष्पक्ष संस्था है। लेकिन यहाँ तो आप जाहिर कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष नहीं है, आप पूरी तरीके से बायस्ड हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सूर्य समाजवादी लिखते हैं कि अब तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होने का ढोंग करना भी बंद कर दिया है, थोड़ा शर्म कर ले केचुआ। वही प्रियंका भारती इस मामले पर ट्वीट करती हैं। प्रियंका भारती ने लिखा है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। ये केचुआ की भाषा है कि कभी ऐसा ट्वीट भाजपा के खिलाफ करने की हिम्मत करेंगे? शर्मनाक। जाहिर है सवाल उठेगा कि भाई आप उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं या मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आप इस तरीके का ट्वीट कर सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का दो टूक ना? तब आप इस तरीके का कोई ट्वीट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी ऐसा ट्वीट करने की। लेकिन आप पश्चिम बंगाल के लिए इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। दोस्तों, ये स्थिति हो चुकी है इस देश के चुनाव आयोग की। श्रीनिवास बीवी ट्वीट करते हैं कि आई चेक्ड मल्टीपल टाइम्स, बीजेपी आईटी सेल ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैंडल से ही एक पार्टी का नाम लेकर ट्वीट किया है, न्यू इंडिया। तो कह रहे हैं कि उन्होंने बार-बार देखा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का ही पेज है। जाहिर है मुझे भी पहले यही लगा कि एक निष्पक्ष संस्था ऐसा ट्वीट कैसे कर सकती है। मुझे लगा शायद कोई पैरोडी अकाउंट हो या किसी ने गलती से ट्वीट कर दिया हो, लेकिन नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का ट्वीट है। इलेक्शन कमीशन ने अपने अकाउंट से किया है और जाहिर तौर पर अपनी निष्पक्षता पर तमाम और जो आरोप लगते रहे हो उनको साबित कर दिया है। देखिए, इस पूरे मामले पर कई लोगों ने इसी तरीके से ट्वीट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वजह सिर्फ आरोप लगने की ये ट्वीट ही नहीं है, बल्कि एक और बहुत बड़ा आरोप तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने लगाया है। मैं कहूं तो जाहिर कर दी है सच्चाई इलेक्शन कमीशन की। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओबरॉय ने बताया है कि आज उनके इलेक्शन कमीशन के साथ में एक मीटिंग थी, एक बैठक थी और वहां पर वो इलेक्शन कमीशन से तमाम सवाल पूछ रहे थे चुनाव को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, लेकिन उनको 7 मिनट के अंदर ही मीटिंग से आउट कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस पूरे मामले पर डेरेक ओबरॉय ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सांसद डेरेक ओबरॉय ने कहा कि आज हम चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ 7 मिनट में बाहर जाने के लिए कहा। मीटिंग सुबह 10:02 पर शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई।
हमने उनसे पूछा कि जब आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। डेरेक ओबरॉय ने कहा कि आज जो मैंने देखा वो शर्मनाक है। मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूँ कि आज की मीटिंग का वीडियो या ऑडियो सार्वजनिक करे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक साथी ने उन्हें बधाई दी कि वो भारत के पहले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिसके खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हटाने के नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज शाम सभी बीजेपी विरोधी दल मिलकर इस मुद्दे पर जो है एक बैठक करने वाले हैं। तो ये दोस्तों डेरेक ओबरॉय बता रहे हैं कि भाई उन्होंने कह दिया कि अगर वो सच्चे हैं, वो मेरी बात को झूठा साबित करना चाहते हैं, तो जो मीटिंग हुई थी, जो बैठक हुई थी, उसकी वीडियो और ऑडियो ज़ाहिर कर दें। जनता के सामने दिखा दें कि वो कितने बड़े निष्पक्ष हैं, कितनी उनके अंदर जो है सच्चाई है। लेकिन डेरेक ओबरॉय ने ये भी बताया है कि आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी विरोधी दल हैं, वो सब एक बैठक करेंगे। चुनाव आयोग के इस रवैये पर जो है चर्चा करेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन भी ज़रूर निकालेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो हरकत की है आज ये ट्वीट करके, वो ज़ाहिर है चुनाव आयोग पर एक बार फिर तमाम सवाल खड़े कर देती है, चुनाव आयोग को एक कटघरे में खड़ा कर देती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।